हे गाइस अस्सलाम वालेकुम दिस इज़ अली अबान एंड यू आर वाचिंग एमए अपडेट्स और आज की एक नई अपडेट के साथ आज के कुछ मैं पहले शुरू करता हूँ कि ट्रम्प की फ्रस्ट्रेशन के हवाले से हम सब जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट यूएसए अमेरिका वो शिकस्त खा चुका है, ठीक है? ईरान शिकस्त मानने वाला है नहीं और यूनाइटेड स्टेट में 15 जो निकात भेजे ट्रम्प बार-बार बोलता है वो हमारे जो निकात हैं उनको मान लो। हमको जो आपने भेजे 5 निकात वो तो हमने मानने नहीं है। अगर वो भी नहीं मानेंगे, ये भी नहीं मानेंगे तो ये लड़ाई रुकेगी कैसे? पाकिस्तान जितना भी लगा रहे, ठीक है? और ट्रम्प साहब क्या कर रहे हैं वो पर्सनली अटैक कर रहे हैं। वो अटैक करे सऊदी वली अहद पे मोहम्मद बिन सलमान पे कि इन्होंने रिटेलिएशन क्यों नहीं की? उन्होंने बोला कि ये जो वली अहद है मोहम्मद बिन सलमान इनको तो चपलूसी करनी चाहिए मेरी। इनको तो मैं जो कहता हूँ, मैं जो बोलता हूँ तो इनको तो एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके 2-3 दिन के बाद वो फिर उनको कॉल करते हैं, पहले धमकी देते हैं और धमकी देने की जब उनको कोई उनको सिला नहीं मिलता धमकी देने का, तो वो फिर कॉल कर लेते हैं और वो सोचते हैं कि यार उस जगह से ज़्यादा हमें हमारा जो पैसा है वो बनता है। तो उनको भी नाराज़ नहीं करना। पहले तो उनको फ़ोर्स किया गया कि अटैक करो, उसके बाद बेइज़्ज़ती की गई। वो कैसे अटैक करेंगे? अभी वो जो ईरान जो अटैक कर रहा है उनके ऊपर, वो तो अमेरिका की तंज़ीबातें उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, उन पे अटैक हो रहा है। अमेरिका पे डायरेक्टली अटैक हो रहा है, वहाँ पे जो उनके अड्डे हैं। अगर सऊदी अरब अटैक करेगा, इट्स मीन्स कि वो भी फिर सऊदी अरब में जो भी अहम मकामात हैं, जो भी उन्होंने वहाँ पे सरमायाकारी की है, ईरान तो उसको फिर हिट करेगा। ये तो जंग बड़ी से बड़ी होती चली जाएगी। ये तो मशरिक़ वस्ता में फैलती चली जाएगी। तो वो ये गलती नहीं करेंगे, ठीक है? ये सब ख़लीज फ़ारस और मशरिक़ वस्ता के लोग, ये कंट्रीज़ ये जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला जैसा ट्रम्प चाहता है। ये लोग चाहते ही ये यूरोपियन कंट्री कि ये लड़ते रहें आपस में। और वो जो वहाँ पे ग्रेटर इज़राइल है, वो तो बनाने के चक्कर में है, ठीक है? तो वो तब तक नहीं रुकेंगे, तब तक वो लेबनान और तब तक वो इराक और ईरान तब तक ये वो अपना काम करते रहेंगे। वो अटैक्स करते रहेंगे, वो नहीं रुकेंगे, ठीक है? तो ट्रम्प साहब की फ्रस्ट्रेशन ये है कि कभी एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर पे, कभी दूसरे कंट्री पे, अभी एक फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन पे इन्होंने अटैक कर दिया, सदर हैं जो। अटैक कुछ ये किया कि उन्होंने बोला कि ये अपनी वाइफ़ को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये और चीज़ों को कैसे कंट्रोल करेगा? फ्रांस के जो सदर हैं, उन्होंने एक फ़नी सा आंसर दिया। उन्होंने बोला कि मैं ऐसी चीज़ों को इग्नोर करता हूँ। मैं ऐसी चीज़ों को मैं रिप्लाई नहीं देना चाहता। ना मेरे पास मतलब वैल्यू ही नहीं देता, मैं रिप्लाई कैसे दूँ? वो तो फ्रांस के सदर ने बोला कि ये जो ट्रम्प साहब हैं, ये इस जंग को बहुत ही हल्के ले रहे हैं। इन जनाब को तो बस नस्ल-कुशी करनी है। इन जनाब को तो बस लोगों को मारना है, सिविलियंस को नुकसान पहुँचाना है, लोगों को मारना है। ईरान को रोकने के चक्कर में वो नहीं देख रहे कि वो सिविलियंस को मार रहे हैं, वहाँ पे अटैक कर रहे हैं। और दूसरे दिन वो जो बच्चों के स्कूल पे अटैक हुआ है, वो तो सबसे बड़ी वो नस्ल-कुशी हुई है वहाँ पे, ईरान में। वो किसने की है? जिसको नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था। तो वो फ्रांस वाले कहते हैं कि इनको अपनी इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और ये आँखें खोलेंगे कर क्या रहे हैं? और बजाय इसके कि एक प्राइम मिनिस्टर वो ग्लासेस पहनने वाला प्राइम मिनिस्टर ट्रम्प पता नहीं किस-किस को अटैक कर रहा है। इसकी फ्रस्ट्रेशन है। इसकी ऐसी फ्रस्ट्रेशन है कि ये तो आप समझ गए कि ये जंग तो रुक नहीं रही और हमारी चीज़ों वहाँ पे धमाके हो रहे हैं, हमारी चीज़ें उड़ रही हैं। ये पहली बार हुआ है कि इनको इतना नुकसान हुआ है और पहली बार हुआ है कि ईरान आँखें दिखा रहा है, ईरान रुक नहीं रहा और ये अपने वहाँ पे ट्वीट करे जा रहे हैं, स्पीच दिए जा रहे हैं कि हमने ख़त्म कर दिया। हमने इसको ईरान को कंप्लीटली ढांचा बना दिया। तो कुछ 2 दिन पहले भी स्पीच आई ट्रम्प की, हमने ईरान को पत्थर के वो जो दौर है उसमें पहुँचा देना है। तो आगे आप जिससे लड़ रहे हो, वहाँ पे 1 महीना और 1 हफ्ता हो गया, 5-6 हफ्ते हो गए, तो वो आगे से रुक नहीं रहे, वो रिटेलिएट कर रहे हैं। तो अगर आप कुछ ऐसा कुछ करोगे, क्या वो रुक जाएँगे? जैसे ही ट्रम्प का वो बयान खत्म हुआ तो उन्होंने फिर धमाके ज़्यादा तेज़ कर दिए। वो गलत कौम को ललकार रहे हैं, ठीक है? तो इनकी फ्रस्ट्रेशन चलती रहेगी। और एक और अपडेट मैं आपको देता चलता हूँ कि अब नए हुमस के खुलने के बावजूद भी वो पाकिस्तान के लिए खुला है, ठीक है? उसके बावजूद भी ऑयल की कीमत प्राइसेज़ बढ़ती ही जा रही हैं। दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी मशरिक़ वस्ता के जो इलाके हैं सब में प्राइसेज़ बढ़ेंगी, लेकिन सब कंट्री में तो प्राइसेज़ उतनी नहीं बढ़ी। थोड़ी-थोड़ी बढ़ी हैं लेकिन उतनी नहीं बढ़ी, जितनी पाकिस्तान में बढ़ी है।
अब आज पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस कितनी है? 458 रुपीज़। तो मतलब कि पाकिस्तान के लिए अब नया हुर्मुज़ खुल गया है। पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के वहाँ से जहाज़ गुज़र रहे हैं। तो ये किस खुशी में पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें ऊपर-नीचे जा रही हैं। हालाँकि जो 3 कंट्री हैं, 3 ममालिक हैं, इसराइल, ईरान और जो यूनाइटेड स्टेट और उस वहाँ पे तो प्राइसेज़ सेम ही हैं। वहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि ये जंग जो हो रही है, ये पाकिस्तान की हो रही है। जब तक ये पाकिस्तान के अवाम बोलेगी नहीं, तो तब तक ये यहाँ पे कुछ होगा नहीं कि वहाँ पे प्राइसेज़ क्यों बढ़ रही हैं। आप मुआयज़ा कर लें पूरी दुनिया के साथ, जो भी कंट्रीज़ है यहाँ पे, आपको पता चल जाएगा कि किस कंट्री में कितना प्राइसेज़ का डिफ़रेंस आया पूरी दुनिया में। अच्छा, मैं आपको एक अहम नोट और एक अहम अपडेट एक एक रियलिटी से रिलेटेड आपको देता चलता हूँ कि ये जो सब ममालिक है ना, ये इग्नोर कर रहे हैं इस जंग को। और कुछ कोई ममालिक कह रहे हैं कि हमारा इससे कोई तल्लुक नहीं है, कोई लेना-देना नहीं है, कोई मतलब कुछ ममालिक वो बोल ही नहीं रहे। तो बात ये है कि ग्रेटर इज़राइल बनेगा बनेगा तो बनेगा कहाँ पे? बात ये है कि वो ईरान तक पहुँचे हैं, तो कल वो किसी और कंट्री तक पहुँचेंगे। कल वो पाकिस्तान तक पहुँच जाएँगे। उनको मसला तब भी था जब यहाँ पे एटमी पावर बनने वाला था, सुपर पावर बनने वाला था। एटमी धमाके यहाँ पे जब होने वाले थे। अभी भी उनको ऑफ़रें आ रही हैं, पाकिस्तान में ऑफ़रें आ रही हैं। जो भी जेल में बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उन्हें उन्हें बोल दिया था एब्सोल्यूटली नॉट। और पाकिस्तान की जब बात आती है, तो इमरान खान ने तो बोला था उस टाइम, अभी देखा जाएगा। और अभी आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में भी क्या 4G अड्डे देंगे, पाकिस्तान में तनसीबात देंगे क्या यूनाइटेड स्टेट को, उनके डिफेंस सिस्टम को? अगर दे दी, तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा मसला होने वाला है और उनके लिए तो बहुत आसानी हो जाएगी, इसराइल के लिए, ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्टी पेश आएगी अगर पाकिस्तान ने ये काम किया तो, ठीक है। आज की न्यूज़ यहाँ तक ही। अपना ख़्याल रखिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।